NIRF क्या है? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज़रिए से शुरू की गई एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए हर साल देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रैंक यानी दर्जा दिया जाता है। आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो ये एक सरकारी रैंकिंग सिस्टम है जो बताता है कि भारत में कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन और रिसर्च के मामले में कितना अच्छा है। इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 को हुई थी और पहली रैंकिंग 2016 में जारी की गई थी। NIRF क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, यानी ये क्या इम्पोर्टेंस है, तो आइए इस पर नज़र डालते हैं। तो इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंस है हम उनके बारे में ज़िक्र करें तो देखते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को मदद मिलती है इससे। ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी चुनने में मदद करता है। रैंकिंग देखकर वे किसी इंस्टीट्यूट यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ख़ास तरह का इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकते हैं। नंबर 2, क्वालिटी में सुधार। ये रैंकिंग संस्थानों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करती है। हर संस्थान बेहतर रैंक पाने के लिए अपनी पढ़ाई की क्वालिटी और रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। ये हायर एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाता है। संस्थान को किन पैरामीटर्स पर रैंकिंग किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ये जानेंगे कि इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। NIRF मुख्य रूप से 5 बड़े पैरामीटर्स पर संस्थानों का एवेल्युएट करता है। जैसे नंबर 1, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। TLR, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, जैसे फैकल्टी की कुल तादाद, PhD वाली फैकल्टी, लाइब्रेरी और लैब सुविधाएं। दूसरा पैरामीटर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, RPC। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस जैसे रिसर्च पेपर, पेटेंट्स वगैरह, इनको देखा जाता है। तीसरा, ग्रेजुएशन आउटकम, GO। ग्रेजुएशन आउटकम जैसे स्टूडेंट्स का पास होने का रिकॉर्ड और प्लेसमेंट। आउटरीच, नंबर 4 पॉइंट है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, OI। इसमें संस्थान में कितनी डाइवर्सिटी यानी विविधता है, क्या वे सभी तरह के स्टूडेंट्स को शामिल करता है, फीमेल स्टूडेंट्स को कैसे प्रेजेंट करता है। नंबर 5, परसेप्शन यानी कि धारणा, एजुकेशनल पार्टनर, एम्प्लॉय और आम लोगों के बीच ऑर्गेनाइजेशन की कैसी इमेज है। इस तरह से ये 5 पहले पैरामीटर पर NIRF काम करता है। इन सभी मापदंडों के आधार पर वेटेज दिया जाता है और उनके कुल स्कोर के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को रैंक मिलती है। आइए अब हम जानने की कोशिश करें कि NIRF रैंकिंग की कैटेगरी। NIRF सिर्फ एक सूची यानी लिस्ट नहीं बनाता, बल्कि अलग अलग तरह के एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कई कैटेगरीज बनाता है। ये कन्फर्म
यानी सुनिश्चित करता है कि आईआईटी को एक नॉर्मल यानी सामान्य कॉलेज से ना तोला। आइए अब जानें इसकी मुख्य कैटेगरीज हैं क्या। इनमें सभी तरह के बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, आईआईएम आदि शामिल होते। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेंटल, इस तरह से और तरह से कैटेगरीज इसमें शामिल करी जाती हैं। 5 पैरामीटर्स को थोड़ा और डिटेल में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं इनकी ख़ास बात क्या है। तो पहला पैरामीटर हम अभी अर्लियर इसमें शॉर्ट में हमने डिस्कस करा था। हम थोड़ा सा और आगे इन पैरामीटर्स को और डिस्कस करते हैं और आगे बताते हैं ख़ास बात इनकी। ये इनमें क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या देखा जाता है। अब हम कुछ इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पैरामीटर्स है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, TLR। इसका मतलब है कि कोर एकेडमिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स का रेशियो, FSR, फैकल्टी के पास PhD की डिग्री, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनका उपयोग। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, RPC। इंस्टीट्यूट में कितना और कैसा रिसर्च चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूट में कितना और कैसा रिसर्च चल रहा है। इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या यानी नंबर्स ऑफ पेपर और उनकी क्वालिटी, पेटेंट्स की तादाद, इंडस्ट्री में से कितनी फंडिंग मिल रही है। तीसरा पैरामीटर्स ग्रेजुएशन आउटकम्स, यानी इसका मतलब है कि संस्थान से निकलने के बाद स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसा रहता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करके सफल होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है और हायर स्टडीज़ आगे की पढ़ाई के लिए कितने स्टूडेंट्स जाते हैं। चौथा पैरामीटर्स है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट कितना इंक्लूसिव है और समाज के लिए क्या करता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है कि इसमें के इंस्टीट्यूट में महिला यानी फीमेल स्टूडेंट्स और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के स्टूडेंट्स का कितना हिस्सेदारी है। साथ ही इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय विविधता यानी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी और विकलांग स्टूडेंट्स के लिए हैंडीकैप यानी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए क्या क्या सुविधा चीज़ें मौजूद हैं। पांचवा पैरामीटर इसका बनता है परसेप्शन। इसका क्या मतलब है? परसेप्शन का मतलब है इंस्टीट्यूट को बाहरी दुनिया यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसे देखती है। और इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है कि एम्प्लॉयर, शैक्षणिक साथियों, एकेडमिक और जनता के बीच संस्थान की प्रतिष्ठा और राय, ये सारी चीज़ें इन सब देखी और इन सारे पैरामीटर्स पर ही काम किया जाता है। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यानी कि NRIF का महत्व, तो NRIF रैंकिंग केवल एक लिस्ट नहीं है, ये सरकार के लिए एक टूल के रूप में काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडिंग का भी आधार है। इसमें सरकार कई बार रैंकिंग में अच्छे प्रदर्शन करने वाले इंस्टीट्यूट को अधिक फंडिंग या स्पेशल स्टेटस के लिए चुनती है। ये भारत के
उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय मानक यानी नेशनल बेंचमार्क स्थापित करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वे विश्व स्तर पर कहाँ खड़े हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी इंस्टीट्यूट पर हर साल डेटा जमा करने और अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। अगर मैं इसे कंक्लूड करूं और थोड़े अल्फाजों में बात करूं या दूसरे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूं तो NIRF रैंकिंग एक ट्रांसपेरेंट और विश्वसनीय माध्यम है और जिससे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर भारत के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थानों को पहचान सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। चूँकि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाता है, इसलिए सभी आधिकारिक संचार यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन और समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके माध्यम से ही होता है। NRAF से किस तरह से हम संपर्क हैं? तो NRAF से संपर्क करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर इनसे कॉन्टैक्ट्स अस या हेल्प डेस्क के थ्रू इनसे मिला जा सकता है और इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आपको ये NIRF के बारे में मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगा कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर लगता है आपको आपके पास कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए तो जिससे कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं।